Good afternoon, students. Welcome to the EPD's free educational platform video lectures. In the lectures of economy, today we will discuss about factor cost, basic price, market price, current year price, base year price and the growth calculation. तो हमारे आज के जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो इस टाइप से हैं. सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर इनकम, followed by factor cost, basic price, market price. Market price is of two type: current year market price, base year market price. What is nominal GDP? What are its uses? How the growth of a particular nation is calculated? इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में किसी नेशन का साइज कैसे डिसाइड किया जाता है? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया. और क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी नेशन की लोअर ग्रोथ रेट दिखा के उसकी जीडीपी को हाई दिखाएं? तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम की. तो अभी तक की जो हमने पढ़ाई करी है उसमें हमने जो चीज़ समझी है वो इस टाइप से है कि कोई भी सोसाइटी होती है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के पास चार ही टाइप्स की रिसोर्सेज होते हैं. और वो चार टाइप्स के रिसोर्सेज है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है. और इन चार रिसोर्सेज में से एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन तीन रिसोर्सेज का यूज़ करके आउटपुट निकालता है. तो बेसिकली ये चारों चीज़ें क्या है? प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं. ओनली दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर, यू कैन से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर मशीनरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो इसलिए मैं इन चार चीज़ों को नाम दे सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली जो इनकम है उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम. ठीक है. तो जो चार फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है. लैंड से हमें इनकम की सोर्स में मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है सैलरी या फिर आप इसको वेज भी बोल सकते हो, कैपिटल से हमें मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट. ठीक है. तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इनसे जनरेट होने वाली जो इनकम है इन सबको मिला के हम बोलेंगे फैक्टर इनकम. ठीक है. अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट. आइए थोड़ा अभी तक हमने पढ़ा कि फैक्टर इनकम क्या है. अब थोड़ा फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या बनाती है? एसी. या फिर एसी छोड़ के आप कोई और अदर प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रिज का एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. आप एक बार इस बारे में बात छोड़ दीजिए कंपनी फॉरेन की है या इंडिया की है. ठीक है. इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते. ये कंपनी फ्रिज बनाती है, अभी के लिए इतना समझता है. तो इसके ऑनर ने क्या किया? इसके ऑनर ने लगाई एक फैक्ट्री इसके प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. फैक्ट्री में इसने क्या किया है? इस इनपुट्स लगाए, मशीनरी लगाई, सब कुछ लगाया और 13,000 में फ्रिज बन के तैयार हुआ. ये 13,000 क्या है? इस फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है. अब कोई भी ऑनर कुछ अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो उस पर प्रॉफिट ज़रूर कमाएगा. मान लीजिए कि इसमें 2,000 का ऑनर कमा लेता है प्रॉफिट एक प्रोडक्ट का. तो ये कितने में बन के तैयार होता है? 15,000. 15,000 में ऑनर इसको मार्केट में बेचने गया कस्टमर को. ठीक है. तो ये जो 15,000 वाली कॉस्ट है
ये होती है फैक्टर कॉस्ट। तो जो फैक्टर कॉस्ट का बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक बार अभी तक का रिवाइज हम मारते हैं। 4 सोर्सेज ऑफ वो हैं हमारे पास, 4 रिसोर्सेज हैं, उनसे जनरेट वो चारों रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनसे जनरेट होने वाली इनकम क्या है, फैक्टर इनकम। ठीक है, इसके अलावा कोई ये कंपनी है जो फ्रिज बनाती है, उसके ऑनर ने खर्चा लगा के एक फ्रिज को 13,000 रुपये में तैयार किया, उस पर उसने 2,000 का प्रॉफिट बनाया, 13,000 से अलग, तो कस्टमर को बेचेगा 15,000 में, तभी उसे 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो 15,000 वाली कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे चल के बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बेस प्राइस। अभी तक हमने समझा कि हमारा फ्रिज बन के तैयार हो गया, ठीक है, फ्रिज रेडी फॉर सेल या रेडी फॉर प्रोडक्शन कह लो। तो जब इसका ऑनर इसको लेके मार्केट में जाता है कस्टमर को बेचने, तो बीच में आ जाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोलती है भाई तुमने इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, तो तुम्हें इस पे देना पड़ेगा प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। अभी तक ये प्रोडक्ट बन चुका था 15,000 रुपये का, मान लीजिए इस पे गवर्नमेंट लगा देती है 1,000 रुपये का प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, इस प्रोडक्शन की कॉस्ट बनेगी 16,000 रुपये एक फ्रिज की। अब जो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट क्या देती है, ऑनर को देती है सलाह, एडवाइस। वो क्या देती है, गवर्नमेंट ये बोलती है भाई तू एक काम कर, जो तूने फैक्ट्री लगाई है उस फैक्ट्री को तू गांव में लगा दे, विलेज में या रूरल एरिया में। ठीक है, ऑनर मना कर देता, ऑनर बोलता है मैं नहीं लगाऊंगा। गवर्नमेंट इसको क्या बोलती है, भाई तू लगा दे, तो जो गांव है उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, तेरा फ़ायदा हो जाएगा, तुझे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, और जो तूने गांव में फैक्ट्री लगाई उस इनिशिएटिव के लिए हम तुझे क्या दे देंगे, सब्सिडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको बिजली तो फ्री दे दी, और मान लेते हैं 500 रुपये की सब्सिडी दे दी। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्स लगा 1,000 रुपये, 16,000 बन गई, इसमें से माइनस कर देते हैं अब सब्सिडी, कितनी, 500 रुपये। तो ये प्रोडक्ट निकल के आ जाता है 15,500 पे। ये 15,500 जो है ये इस फ्रिज का बेस प्राइस है। ठीक है, तो जो हमारा बेस प्राइस का फॉर्मूला निकलता है दैट इज बेस प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हमारी थी 15,000, प्रोडक्शन टैक्स था हमारा 1,000 रुपये, और सब्सिडी हमारी थी 500 रुपये। ठीक है, तो बेस प्राइस जो हमारा निकलेगा दैट इज 15,000 प्लस 1,000 माइनस 500, दैट इज 15,500। क्लियर। इस फॉर्मूला को अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता हो तो आप इसको थोड़ा और खोल सकते हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि जो फाइनल हम लोग रिजल्ट निकालेंगे उसमें अलग से प्रॉफिट जुड़ेगा। नहीं, प्रॉफिट हमारा साथ में चल रहा है। तो अगर मैं अब बेस प्राइस का फाइनल फॉर्मूला लिखूं दैट इज बेस प्राइस इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन टैक्स और लास्ट में माइनस सब्सिडी। ध्यान रखना इसमें जो सब्सिडी अभी तक लगी है वो सब्सिडी लगी है प्रोडक्शन टैक्स की, तो सब्सिडी प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, इसको मैं पीडी लिख देता हूँ क्योंकि आगे प्रोडक्ट टैक्स भी लगेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारी बेस प्राइस की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो है हमारा मार्केट प्राइस। देखो अभी तक हमारे पास बेस प्राइस आ गया। बेस प्राइस आने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। ठीक है, बेस प्राइस हमारा चल रहा है अभी फ्रिज का 15,500 रुपये। अभी तक ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकला 15,500 में, तो अब गवर्नमेंट ने फिर इसमें इंटरफेयर किया। गवर्नमेंट ने क्या इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट बोली भाई अब तुमने प्रोडक्ट बना लिया, अब तुम इसको इंडिया में बेच रहे हो, इस बात पे टैक्स दो। तो गवर्नमेंट ने अब इस पे क्या लगाया, प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने लगाया इस पे प्रोडक्ट टैक्स। अब गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोडक्ट टैक्स के ऊपर हम तुम्हें सब्सिडी भी दे देंगे, तो माइनस सब्सिडी प्रोडक्ट टैक्स। इस ओवरऑल रिजल्ट के बाद जो तुम्हारा प्राइस आएगा उस प्राइस को हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, ये वो प्राइस होगा जिस प्राइस पे कस्टमर उस फ्रिज को खरीदेगा। ठीक है, तो जो कस्टमर के लिए मार्केट प्राइस आता है उस मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। ठीक है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइस निकलेगा दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। और ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है, तो इस प्राइस के अंदर ऑनर का प्रॉफिट भी है, गवर्नमेंट के टैक्स भी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। तो अभी तक हमने 3 प्राइसेस का डिस्कशन किया। सबसे पहला था हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चर करने में प्रोडक्ट को कॉस्ट लगी है वो, और उसके अलावा जो ऑनर उसमें से प्रॉफिट निकालेगा वो। दूसरा हमने डिस्कस किया बेस प्राइस। ठीक है, बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन का टैक्स लगाती है और उसमें से घटा देती है प्रोडक्शन पे दी गई सब्सिडी को। वो जो प्राइस निकल के आता है उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं बेस प्राइस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में वो हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है जो हमने अभी तक कैलकुलेट करी। तो मार्केट प्राइस में ऑनर का प्रॉफिट भी होता है, गवर्नमेंट के टैक्स भी होते हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी होती है। ठीक है, तो बेस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट टैक्स जुड़ने के बाद सब्सिडी जब घटा देता है उसके बाद जो प्राइस निकलता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कस्टमर प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद के लाता है। ठीक है, ये बात हुई अभी तक मार्केट प्राइस की। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस से क्या मतलब है, मार्केट प्राइस 2 तरह का होता है।
ठीक है, दो तरह से क्या मतलब है, एक तो होता है करंट साल का, मतलब इस साल में उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा है, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं करंट ईयर प्राइस। जबकि इसके आगे मैं बात करूं, बेस ईयर प्राइस वो प्राइस होता है कि जिस प्राइस में कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है, या फिर कोई वो साल जिस साल को हम लोग बेस मानते हैं, उस पर्टिकुलर साल में किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी, तो उस साल के रेफरेंस को लेके उस साल में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम लोग डिफाइन करके कहते हैं बेस ईयर प्राइस। नोट करने की चीज़ ये कि इंडिया में जो करंट बेस ईयर चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है 2011-12। मतलब इंडिया की जीडीपी को जो कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर लिया जाता है, वो लिया जाता है 2011-12। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी और यूज़ ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी का हम लोग यूज़ समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी का यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं कि हमें जब किसी नेशन के इकोनॉमी का साइज़ बताना हो, कि किसी नेशन की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, और साइज़ कैलकुलेट करने के बाद उसका ग्लोबल इकोनॉमीज से हमें कंपैरिजन करना हो। ठीक है, ऐसा क्यों, हम इसके लिए नॉर्मल जीडीपी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, उस जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर क्वांटिटी, कि इस साल में कितना माल बिका, कौन से साल के रेट पे, करंट ईयर प्राइस पे। अब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझो कि अगर मैंने इस साल 14 आईफोन बेचे, तो इस साल उन आईफोन की कॉस्ट क्या थी, मैं 14 को उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लूँगा, ना कि इन 14 आईफोन की 2011-12 में क्या कॉस्ट थी उससे कैलकुलेट करके। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को जब हम करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो जीडीपी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और इस जीडीपी का यूज़ किसी भी नेशन की इकोनॉमी के साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। साइज कैलकुलेट करने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में इसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ग्रोथ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी तक हम फ्रिज बना रहे थे, ठीक है, मैंने फ्रिज की कीमत निकाल ली 18,000 रुपये। ठीक है, मान लीजिए 2020 में मैंने 18,000 के रेट पे 15 फ्रिज बेचे। ठीक है, इसकी कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाती है, एक मिनट, $2,70,000। ठीक है, अब 2021 के अंदर मैंने 20,000 के रेट पे 17 फ्रिज बेचे। ठीक है, तो ये आ जाती है 3,40,000। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर 2021 में जो प्रोडक्शन हुआ वो तो हुआ 3,40,000, और 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 2,70,000। तो जो 70,000 है, ये हमारी ग्रोथ हो गई। क्या ये सही है? नहीं। ऐसा क्यों? देखो, 2021 में मान लिया मैंने फ्रिज तो ज़्यादा बेचे, लेकिन मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तो बढ़ाई। तो एक्चुअल ग्रोथ जो कैलकुलेट होगी वो मैं कैसे मानूँ? वो मैं मानूंगा कि भाई मैंने प्राइस तो सेम रखा, लेकिन मेरी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, कहने का मतलब क्वांटिटी
मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो बेस ईयर मार्केट प्राइस, जिसकी हमने बात करी थी, कि जिसमें प्राइस तो चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी चेंज हो। ठीक है, उस आउटपुट से जो रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आप कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, इस तरह से ग्रोथ कैलकुलेट करी जाती है। अब हम ज़रा बात करते हैं कि किसी भी नेशन की इकोनॉमी की भाषा में किसी नेशन का साइज़ कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो जीडीपी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि करंट ईयर की तो हम क्वांटिटी लें, क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर दें उसी प्रोडक्ट के करंट ईयर के प्राइस से। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। आगे चल के हम बात करते हैं इंडिया में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। इंडिया में जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट प्राइस तो आपने दो बताए, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। तो जेंटलमैन, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, आप उसको कभी देखना, उसमें दोनों जीडीपी दिखाई जाती हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ब्रैकेट में बेस ईयर लिखा होगा 2011-12। ठीक है, तो ये जो मार्केट प्राइस है इसमें तो ईयर का जो ईयर लिया गया दैट इज करंट ईयर प्राइस, और इसमें जो प्राइस लिया गया दैट इज बेस ईयर प्राइस। लेकिन ली गई कौन सी प्राइस है? मार्केट प्राइस, बेस प्राइस नहीं ली गई है। मार्केट प्राइस कौन सी है? वो प्राइस जिस प्राइस में कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने देश की जीडीपी को ज़्यादा दिखाऊं, कब मेरा ग्रोथ रेट कम हो उसके बावजूद भी? आप लोग बोलोगे नहीं सर ये कैसे हो सकता है। ये पॉसिबल है। कैसे? आइए थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो 2011-12 इंडिया में बेस ईयर चल रहा है अभी। ठीक है, जिस बेस ईयर को मान के देश की जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, करेक्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट इमेजिन करो, मान लो एक प्रोडक्ट एक्स है जिसको लॉन्च किया गया 2020 में। ठीक है, तो 2011-12 में तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट 2011-12 में था ही नहीं। तो जो 2011-12 की बेस ईयर प्राइस की लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट लिस्ट होगी, उसमें प्रोडक्ट एक्स का प्राइस होगा ही नहीं, करेक्ट। तो यहां गवर्नमेंट प्रोडक्ट एक्स का कौन सा प्राइस लेगी? आप लोग बोलोगे सर 2020 में लॉन्च हुआ तो 2020 में जो प्राइस होगा सेम प्राइस गवर्नमेंट ले लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ गवर्नमेंट वो रेट देगी जो रेट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए सही लगता है, ना कि वो रेट जिस साल में वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसीलिए जब इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा जाता है तो उसके आगे बेस ईयर ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है कि इसमें जो प्राइसेस लिए गए हैं वो 2011-12 के लिए गए। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ 100 रुपये का, गवर्नमेंट ने इसकी कॉस्ट दिखा दी 700 रुपये। ठीक है, तो ग्रोथ तो एक्चुअली हुई नहीं, लेकिन इस 700 रुपये से उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जीडीपी पे तो इफेक्ट पड़ गया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि ग्रोथ रेट कम होने के बाद भी हम अपने देश की जीडीपी ज़्यादा दिखा सकें।
Thank you for watching. If you like the lecture, please like and subscribe. Share it max so that we can reach maximum number of people. Thanks for watching. Have a nice day.